नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र चौहान व्याख्याता व्यवसाय अध्ययन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों, हम अध्याय फर्स्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अध्याय फर्स्ट प्रबंध के सामान्य परिचय की बात करते हैं। प्रबंध के सामान्य परिचय की बात करें दोस्तों, तो यह अध्याय फर्स्ट, अध्याय सेकंड और अध्याय थर्ड, ये तीनों ही मिलाकर आपके 24 नंबर के अध्याय है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, सरकार के निर्देशानुसार आपके 3 अध्याय इसमें से हटा दिए गए हैं। अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो उसमें 3 चैप्टर जो हैं वो आपके इसमें हटा दिए गए हैं। जिन चैप्टरों में आपके 9 और 10वां जो चैप्टर है व्यावसायिक विधि एवं कानून के नाम से, जिसके अंदर व्यापार से संबंधित विधियों के बारे में पढ़ा जाता है, वो 16 नंबर का अध्याय था, उसे हटा दिया गया है। अध्याय नंबर 15 जिसके अंतर्गत जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जो था 8 नंबर का चैप्टर, उसे हटा दिया गया है। और विद्यार्थियों, अगर हम बात करें प्रबंध के सामान्य परिचय की, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं अर्थ और परिभाषा। हालांकि दोस्तों इस अध्याय के अंदर अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, महत्व, विशेषता इत्यादि टॉपिक्स को जोड़ा गया है। शुरुआत में हम इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सामान्य अगर हम अर्थों में बात करें कि अर्थ से हमारा क्या तात्पर्य, तो दोस्तों अगर हम प्रबंध की बात करें तो सर्व सामान्य रूप से हमें देखने को मिलता है कि प्रबंध एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से किया जाता है। व्यवस्थित रूप से करने का मतलब है दोस्तों, आप अपने दिनचर्या की सभी प्रकार के कार्य को एक व्यवस्थित रूप से करते हैं। जैसा कि सुबह उठने से लगाकर सोने तक की सभी प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, वह एक निर्धारित क्रम में होती है। अर्थात जिस किसी भी काम को यदि हम निर्धारित क्रम में करते हैं उसे प्रबंध कहा जाता है। और अगर हम इसकी किताबी बात की बात करते हैं, ये तो होगी दोस्तों एक सामान्य परिचय के रूप में। अगर हम इसको एक किताब के अनुरूप में देखें तो किताब में ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी कार्य जिसे व्यवस्थित रूप में सुचारू रूप से किया जाए उसे प्रबंध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या प्रबंध का अर्थ यहाँ तक ही सीमित है? नहीं दोस्तों, प्रबंध का अर्थ यहाँ तक सीमित नहीं है। प्रबंध के अर्थ को हम व्यापक रूप से देखें तो प्रबंध पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, जहाँ तक मनुष्य जाति निवास करती है, वहाँ तक प्रत्येक कार्य के लिए प्रबंध किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा की। तो कई विद्वानों ने इसकी परिभाषाओं को परिभाषित किया है। अगर मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार बात करें दोस्तों, तो प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। इस प्रकार से अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो बहुत सारी परिभाषाएं आपकी बुक्स में दे रखी है। जो भी परिभाषा आपको सूटेबल लगती है, आपको लगता है कि इस परिभाषा को मैं अच्छे ढंग से याद कर सकता हूं, तो उसी परिभाषा को आपको लिखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि क्या कोई ऐसी परिभाषा है जिसे हम अपने मन से लिख सकते हैं, तो है दोस्तों। आप अपनी परिभाषा को स्वयं सिद्ध करके उस परिभाषा को स्वयं अनुसार या स्वयं के अनुसार लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम स्वयं के अनुसार परिभाषाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें ये लिखा जाएगा कि प्रबंध दूसरों से व्यवस्थित रूप से कार्य करवाकर अपने इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया ऐसा कोई भी कार्य प्रबंध कहलाता है। तो विद्यार्थियों, अध्याय फर्स्ट के अंदर हमारे सामान्य परिचय में ये देखा। अगली बार हम इसके और भी जो टॉपिक्स रह गए उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।